जिंदगी में कई बार ऐसा होता है ना कि दिन बहुत ही खराब गुजर रहा हो और फिर अचानक से कोई एक छोटी सी बात होती है जो सब कुछ ठीक कर देती है। बिल्कुल। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही कमाल की कविता डस्ट ऑफ स्नो को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता हमें बताती है कि कैसे कुदरत का एक छोटा सा लम्हा हमारे पूरे दिन को बचा सकता है। तो चलिए सीधे कविता की उस दुनिया में चलते हैं जो फ्रॉस्ट ने हमारे लिए बनाई है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और इनको पढ़ते ही पता है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी सर्द और थोड़ी उदासी भरी सुबह में आ गए हैं। तो कविता का जो पहला हिस्सा है ना, वो हमें बताता है कि शुरुआत में कवि का मूड कैसा था। और साफ है कि ये कोई अच्छा दिन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन बस निराशा और अफसोस में ही निकल जाएगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? फ्रॉस्ट ने कविता की शुरुआत किसी अच्छी खुशनुमा चीज से नहीं की। नहीं, उन्होंने जानबूझकर ऐसी चीजें चुनी जिन्हें हम आमतौर पर अच्छा नहीं मानते, नेगेटिव मानते हैं। और यहीं इसी बात में इस कविता की असली ताकत छिपी है। देखिए, फ्रॉस्ट ने कैसे एक बहुत ही उदास सा माहौल बना दिया है। एक तरफ तो कौवा है जिसे अक्सर लोग बुरा शगुन मानते हैं, और दूसरी तरफ है हेमलॉक का पेड़ जो कि एक जहरीला पेड़ होता है। मतलब शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना? लेकिन इसी उदासी और नेगेटिविटी के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए अब कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका दिल है। वो एक छोटी सी घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। पल बहुत छोटा है पर उसका असर बहुत बड़ा। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बर्फ की धूल या डस्ट ऑफ स्नो कोई बर्फ का तूफान नहीं है। नहीं, ये तो बस बर्फ के बहुत ही हल्के छोटे छोटे कण हैं। बिल्कुल नाजुक, जरा सोचिए जैसे पाउडर होता है ना, बस वैसी ही हल्की सी बर्फ। और यही छोटी सी बात इस कविता के गहरे मतलब को समझने की चाबी है। अब जरा इस घटना की सादगी देखिए। कोई बहुत बड़ी या ड्रामेटिक चीज नहीं हुई। बस एक कौवा डाल पर बैठा बैठा जरा सा हिला और उसकी उस हरकत से बर्फ के कुछ कण नीचे खड़े कवि के ऊपर आ गिरे। बस एक बिल्कुल ही आम सा रोज की तरह का पल। और बस इसी एक आम से दिखने वाले पल से आता है एक बहुत बड़ा मन में बदलाव। यही इस कविता का दिल है, वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल जाता है। जरा फर्क महसूस कीजिए, कहां पहले छंद की वो उदासी और कहां इन लाइनों में मिलने वाला सुकून। वो एक छोटा सा अचानक हुआ हादसा कवि के दिल का पूरा मूड ही बदल देता है। जब कवि ये कहते हैं ना कि दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिस पर वो अफसोस कर रहे थे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपना दिन बस पछतावे में और उदासी में बर्बादी कर रहे थे। लेकिन बर्फ गिरने की उस छोटी सी घटना ने उस बर्बादी पर एक ब्रेक लगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रॉस्ट ने सिर्फ 8 छोटी छोटी लाइनों में इतनी गहरी बात कैसे कह दी? क्या जादू है इन लाइनों में? चलिए जरा उन औजारों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने इस कविता को इतना यादगार बना दिया। यहां पर प्रतीकवाद का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। देखिए, कौवा और हेमलॉक का पेड़ दोनों ही नेगेटिव चीजों के प्रतीक हैं, उदासी, बुरा शगुन। पर सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हीं नेगेटिव चीजों से एक पॉजिटिव बदलाव आता है। और वो जो बर्फ की धूल है, वो उस छोटे से प्यारे से पल का प्रतीक बन जाती है जो जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकता है। अगला औजार है बिंब। ये कुछ और नहीं बल्कि शब्दों से दिमाग में एक तस्वीर बनाने की कला है। कवि इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पढ़ते हुए हमें ऐसा लगे कि हम खुद उस जगह पर मौजूद हैं। जैसे जब फ्रॉस्ट लिखते हैं, मुझ पर हिलाकर गिरा दी बर्फ की धूल, तो वो पूरा दृश्य जैसे आंखों के सामने आ जाता है। हम लगभग महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडी हल्की सी बर्फ हमारे ऊपर गिर रही है। यही है बिंब का जादू, जो उस पल को हमारे लिए एकदम असली बना देता है। अब बात करते हैं एलिटरेशन की, यानी अनुप्रास अलंकार। यह असल में आवाज का एक खेल है। जब किसी लाइन में आसपास के शब्दों की शुरुआत एक जैसी आवाज से होती है तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। इससे कविता में एक संगीत सा आ जाता है और हमारा ध्यान कुछ खास शब्दों पर जाता है। जैसे कविता की लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट। इसमें हैज और हार्ट दोनों ह की आवाज से शुरू हो रहे हैं। हैज, हार्ट। ये जो एक जैसी आवाज है ना, ये हार्ट यानी दिल पर जोर डालती है और उस बदलाव को और भी पावरफुल बना देती है। तो ये तो हो गई कविता की बनावट की बात, पर इस सबका मतलब क्या है? आखिर ये कविता हमें सिखाना क्या चाहती है? चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से, इसके संदेश पर आते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, ये कविता सिर्फ एक कौवे और थोड़ी सी बर्फ के बारे में नहीं है। ये कविता हमें कई बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है।
पहली कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे पल भी हमारी सोच बदल सकते हैं। दूसरी बात कि कुदरत में एक हीलिंग पावर होती है, हमारे मूड को ठीक करने की ताकत। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि जो चीज़ें हमें नेगेटिव लगती हैं, कभी-कभी वो भी कुछ अच्छा कर जाती हैं। हमें बस ज़िंदगी के इन छोटे-छोटे पलों की सराहना करना सीखना है। तो अगर पूरी कविता का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, कुदरत के साथ हुई एक छोटी सी बिना प्लान की हुई मुलाकात ने एक बुरे दिन को अच्छा बना दिया। एक बहुत ही नेगेटिव माहौल में एक छोटी सी घटना ने एक इंसान का दिन बर्बाद होने से बचा लिया। ये उम्मीद का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। और आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में भी तो आसपास कितनी ही ऐसी बर्फ की धूल होती है, सूरज की कोई किरण, हवा का एक झोंका या किसी बच्चे की हंसी। सवाल ये है कि क्या हम उन पर ध्यान देते हैं? तो आज अपने आसपास की उस बर्फ की धूल को नोटिस करने की कोशिश करते हैं। क्या पता कौन सा छोटा सा पल हमारे दिन को भी बचा ले।